लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल के लिए आज वोटिंग हो रही है। निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसी कड़ी में जिले के राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कई मतदाताओं का नाम अचानक ऑनलाइन सूची से गायब हो गया, जिसके वजह से लोग मतदान केंद्रों से वापस घर लौट गए। और आपको सुनवाते हैं मतदाताओं का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना, सुनिए। और बता दें आपको, आज बिहार के 8 सीटों और वहीं झारखंड की 3 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बता दें आपको, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बड़ा बयान सामने आया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तम वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। चलिए उनसे जान लेते हैं कि अब तक क्या कुछ अपडेट और जानकारी मिलने रही है। और वही उत्तम जी, रुक करते हैं उत्तम की ओर। उत्तम जी, क्या कुछ जानकारी और खबर? जो अभी वोटर का जो यहाँ पे रुझान है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि सुबह मौसम काफी सुहाना रहा और जो मतदाता थे वो दिन जैसे जैसे चौथा गया, थोड़ी सी उमस बढ़ी, गर्मी बढ़ी, जिसके बाद मतदाताओं का हुआ। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चल रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ही अनुकूल है और काफी संख्या में मतदाता जो है इस वक्त यहाँ पर मतदान केंद्र में डटे हुए हैं। ये अपना मतदान करने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं बात करेंगे। आंटी, आपने वोट दे दिया क्या? किन मुद्दों पर वोट दिया आपने? किन मुद्दों पर? को बताएं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या मुद्दा था, क्या देश विकास की बात? ये बिल्कुल देखिए, तो विकास के मुद्दे पर और शिक्षा के मुद्दे पर तमाम मुद्दों पर यहाँ पर वोटिंग की गई। एक और वोटर हमारे सामने है, युवा। आपने वोटिंग की? मैंने वोटिंग किया और मेरा वोट करने का सिर्फ डेवलपमेंट एक नजरिया था। अभी जो विकास जो हुए तो क्या उस विकास का संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। जहाँ देवघर पिछड़ा इलाका कहलाता था, आज ये इलाका। आप देवघर की बात मत करिए, चुनाव लोकसभा क्षेत्र की हो रही है तो पूरे गोटा पर मैं क्योंकि देवघर का मतदाता हूँ तो मैं देवघर की बात करता हूँ। देवघर जो पिछड़ा इलाका था जहाँ सिर्फ एक बाबा मंदिर था, आज बाबा मंदिर के कारण ही जीत गई है, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट है, एम्स है और उस विकास के लिए मैंने अपना वोट किया। ये बिल्कुल शिक्षा और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और रोजगार भी देवघर में खत्म हो चुका है पूरे गोड्डा लोकसभा में। यहाँ पे शिक्षा के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एम्स है, IIT का कॉलेज है बनने वाला है, केंद्रीय विद्यालय है और रोजगार के लिए STPI है, प्लास्टिक पार्क है, अनेकों संस्था केंद्र की सारी योजनाएं का लाभ देवघर में। मैडम, इस बात बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर क्या आप महसूस करते हैं? यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है, जहाँ जब होती है तब निकल जाती है, मतलब अंदर से डर नहीं है कि क्या होगा। वहाँ पर महिला बहुत सुरक्षित है, यहाँ की पूरे देश में महिला सुरक्षित। जी बिल्कुल। तो है ना, अब हमारे साथ एक और महिला है। अब वोट दिया? जी वोट दिया। जी, 3 मुद्दों पर वोट दिया। जब वोट देने आई थी, हमारे देश का सुरक्षा करेंगे उन्हीं को हम वोट देंगे, और जो नहीं सुरक्षा करेंगे क्या करेंगे? कम से कम महिला सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। हम महिला हैं और महिला को बहुत अत्याचार होता है, इस पर वोट लगाया जाए। शिक्षा और आपको लगता है कि शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा। क्यों नहीं लगेगा? हमारे बच्चे भी शिक्षित हैं, सारे देश शिक्षा पर बहुत ज्यादा बढ़े आगे। बिल्कुल। तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा, ये तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिस पर लोग लगातार वोट कर रहे हैं, वोटिंग करने आ रहे हैं और इस उम्मीद के साथ वोटिंग करते आ रहे हैं कि जब भी अपनी सरकार बनेगी तो इन तमाम मुद्दों का समाधान होगा। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाएंगे तो उनसे इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट दिया क्या? वोट दे दिया?
क्या क्या मुद्दा रहा आपने? विकास के मुद्दे पर वोट दिया, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये मुद्दा कितना अहम? अभी जैसा मैं देख रहा हूँ, अभी जो कंडीशन है देश का, तो जरूर अच्छी से काम हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी काम होगा उसी तरह का। गवर्नमेंट है जो कि आगे उसी तरह का काम करे, उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ जो वर्तमान सांसद थे उन्होंने काम किया? तो मैं जिधर जाता हूँ स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा हूँ। आज लगभग जिले में 25 के आसपास एम्बुलेंस है और दुमका दोनों जिला में देखता हूँ। दुमका जिला में 21 के आसपास है। आज कहीं न कहीं मतलब इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ पहले एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं होती थी। आज गवर्नमेंट केंद्र से बहुत अच्छा काम मतलब हो रहा है। बिल्कुल नाना, देखिए मौसम में भी करवट बदली है और अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो जिस तरह का मौसम है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो जितने वोटर्स है वो थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं, ठंडक हाँ, महसूस लेकिन कर रहे उत्तम जी, हैं। चूंकि मौसम अच्छा है, खुशनुमा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि मौसम काफी अच्छा है, सुहाना होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार मौसम अच्छा देखते हुए क्या लगता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार बम्पर वोटिंग होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो पिछला पूरे राज्य में जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज देखने को मिले थे, उसके अनुसार अभी जो है ठंड जिस तरीके से मौसम में करवट बरती है और जिस तरीके से लगातार मतदाता मतदान केंद्र की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इससे निश्चित जाहिर है कि 60% से ज्यादा मतदान यानी कि 70% तक मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, और ऐसे में आपके आसपास जो लोग मौजूद है, ग्रामीण हो गए या फिर युवा हो गए, उनके मन में क्या कुछ है, किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? और क्या कुछ जैसे विकास हो गया या रोजगार और पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर लोगों का क्या कुछ राय है, ये भी जाने। जी देखिए नैना, अब थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई है, तो जितने भी मतदाता इस बूथ पर आए हुए हैं वो सभी बारिश से बचने के लिए अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। तो अब थोड़ा मुझे भीतर की तरफ करना पड़ेगा। मैं भीतर अंदर आने का प्रयास करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ और भी कितने लोग हैं। आपने वोटिंग करी क्या? तो एक बात बताइए कि विकास हुआ? तो क्या मुद्दा था इस पे? आप जब वोटिंग करने आए थे तो ध्यान में कुछ सवाल होंगे या कुछ आपने सोचा होगा? टैक्स का मुद्दा है, सोशल सर्विस में टैक्स पे कर रहे हैं, इसका मुद्दा है। क्या करते हैं इस पे सरकार ने क्या काम किया है वो सब क्या है? आप करते क्या? IT प्रोफेशनल है। देखिए IT प्रोफेशनल है तो उनको टैक्स से जुड़े हुए मसलों को लेकर इनकी चिंता है। बहुत तरह के लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो तमाम लोग जो इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, जो अपने जनप्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं, जाहिर है उनसे ये तमाम उम्मीदें तो लगा कर बैठे हैं कि जब अगर वो चुन कर जाते हैं तो वो इन तमाम समस्याओं पर ध्यान देंगे और इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्तम जी आपका।